एक्चुअली इनके यहाँ पर सगाई का कार्यक्रम था। घटना स्थल है सर, वही खेत पे इनका मकान बना हुआ और पवेंदर का सगाई का कार्यक्रम था, वहाँ पे हर्ष फायर वगैरह हुए, उसमें ये घटना हो गई। अच्छा, हर्ष फायर ये आया ये एडमिट किया है उन्होंने। मतलब हर्ष फायर में बंदूक ऊपर चलती है आसमान की तरफ कि आदमी की तरफ? वो सर पैरा उसमें, हमारा तो कोई एक्ट ही नहीं। नहीं, अभी तो बोले हर्ष फायर समझ लें आपसे, अभी तो आपने हर्ष फायर कहा है ना। हाँ। अरे आपने बंदूक चलाई, जो आपके साथियों ने, ओंकार ने और जसपाल ने जो गोलियां चलाई हैं वो सीने में लगी हैं और कमर में लगी हैं। ये हर्ष फायर कहाँ से हो गया? ये पैरा 62। नहीं, हर्ष फायर कहाँ से हो गया ये वहाँ पे उनसे पूछा, तुम्हारे यहाँ कार्यक्रम था तो उसमें। तो मतलब जब आप तुम्हारे यहाँ कार्यक्रम हो तो गेस्ट लोग को बुलवाओ, गोली मारो उनको? नहीं है। हाँ, नहीं, वहाँ पे हम तो वहाँ के हैं ही नहीं सर। तुम हो या ना हो, तुम्हें घटना जैसी आप घटना को आप एक्सप्लेन कर रहे हैं, आपके हिसाब से जहाँ पे कार्यक्रम हो रहा था वहाँ हर्ष फायर हो रहा था, तो ये लोग ऊपर कूदे और गोली लग गई इनको, ऐसा है क्या? यानी कुछ भी बहस हो रही है? नहीं आया है सर। फिर सर पैरा 62 हर्ष फायर हो रहा था। रह जाओ, हर्ष फायर बताता हूँ तुमको। इसका तो सर ये हर्ष फायर कौन सी क्या होता है भाई? कौन सी बीमारी है वहाँ के लोगों को? ये एडमिट किया सर उन्होंने। हाँ, उनके कार्यक्रम पवेंदर का था। अरे ये हर्ष फायर में ऐसी गोली लगती है? सीने में गोली लग गई सर? तो वो एकेज तो हम ही नहीं है ना। आप हो या ना हो दीगर बात है वो, लेकिन उस असेंबली के पार्ट तो हो। वहाँ पर सर आपका नाम आया, प्रूव हुआ है, या उस असेंबली में थे आप? इतना सा एक्ट बताया कि सर गुरुपाल, आपने हर्ष फायर कह के अपना केस खराब कर लिया। सर ये उसमें आया है, इसलिए मैं कह रहा हूँ सर पैरा 63 और 64। अरे भाई कुछ भी आया हो, उसके आने से क्या होने वाला है? जो सामने दिख रहा है सर, इसमें ट्रैक्टर से जो एक आदमी मरा है, एक आदमी इंजर्ड है, फिर इसमें और जो इंजर्ड है वो मरे हो, बंदूक की गोलियों से मरे हो, इंजर्ड है। जो ट्रैक्टर से जुताई करना बताते वो है आप, वो आपसे ही कुछ जुताई करवाई जा रही थी। हाँ। ना तो कोई ट्रैक्टर जब्त है सर, और ना हमारा कोई एक्ट बताया, और हम वहाँ के रहने वाले भी नहीं है और इन्होंने भी एडमिट किया है, उसकी माँ ने और पवेंदर ने, कि हमारी कोई रंजिश भी नहीं थी। वो दीगर बात है, लेकिन जो हर्ष फायर वाली बात है वो बात तो बिल्कुल नहीं हमको इम्प्रेस करती है। सर मैं पैरा 62 और 63 ठीक है, आपको हम हर्ष फायर के ऊपर ऑर्डर लिख के देते हैं। चलो 62 नंबर पढ़ो पैराग्राफ। हरविंदर सिंह आशा 14 प्रति परीक्षण की कणका 31-32 में सुझाव दिए जाने पर घटना के समय कार्यक्रम में लोग हथियार लेकर उनके यहाँ पहुंचे और पवेंदर आशा 3 के रोके का कार्यक्रम होकर उस समय हर्ष फायर हो रहा था। पवेंदर पिस्टल से फायर कर रहा था, उसी की फायर पिन फट जाने से हाथ में हथेली चोट आई। घटना छिपने से अभियुक्त और झूठा फंसाया है। 70-71 में सुझाव दिया है घटना रोके का कार्यक्रम विवाद हो जाने के कारण घटित हुई थी और रोके के कार्यक्रम में मारपीट में बेसबॉल बल्ला आदि से 12 बोर की ये सुझाव दिया गया। अब इसके बाद सर 63 में आया जो सुझाव आपने दिया कि साहब वो हर्ष फायर हो रहा था, उसने मना कर दिया सुझाव में। 63 में आया सर। यह सही है कि साक्षीगण के प्रति परीक्षण में घटना दिनांक को पवेंदर आशा 3 के रोके का कार्यक्रम होने संबंधी सुझाव को स्वीकार किया है और उन्होंने यह भी स्पष्ट प्रकट किया है कि सगाई का कार्यक्रम शाम के समय था और घटना के समय घटित हुई थी, दिन के समय घटित हुई थी। अब इसका पैरा PW3 पवेंदर है सर। हम सुन रहे हैं, मेरिट सुनाइए मेरिट्स में। और क्या कहना है आपको? क्या पविंदर और क्या बोला? पविंदर इनका वही हुआ ना जो मरा है, उसका भाई लड़का है वो, गुरुपाल का लड़का। हाँ, गुरुपाल लड़का हुआ ना। बताओ क्या कहा पविंदर ने? पविंदर ने ये भी कहा हर्ष फायर में हम लोग नाच रहे थे, वो छर्रा उछल गया, हमारे पिताजी को लग गया। बोला क्या ऐसा? नहीं सर। हाँ, ये पैरा 26 में आया, उसके स्टेटमेंट में आया है। हाँ, तो परिंदर ने यही बताया ना कि गोली चल रही थी, हर्ष फायर हो रहा था, तो कुछ छर्रे भाई कभी कभी क्या हुआ होगा, हर्ष फायर चल रहा है, अब कभी गोलियां डिफेक्टिव हो गई तो जो नोजल से निकली वो फट गई, अब फटने की वजह से आसपास लोगों को मार दिया उन्होंने, यही हुआ होगा। सर 2 लोगों का एक्ट बताया, उनका हमारा तो कोई एक्ट नहीं है। और 26 में ये एडमिट किया है। यह कहना सही है कि घटना दिनांक को गुरुलाल वहां पर ट्रैक्टर नहीं चला रहा था, इसलिए मुझे उक्त
संबंध में कोई जानकारी नहीं है, पविंदर ही ने बताया। और ट्रैक्टर की कोई जब्ती नहीं, आईओ ने भी वहाँ कोई ऐसा खेत में कोई ट्रैक्टर चला है ये आया नहीं है। नक्शा मौका प्रदर्श P6 में भी इस P6 में अच्छा खेत की जब्ती है कि नहीं? जी सर। खेत की जब्ती है कि नहीं? सर खेत में वहाँ घटना हुई, ट्रैक्टर चल रहा था। तो ये भी बहस कर दो साहब, ना ट्रैक्टर की जब्ती हुई ना खेत की जब्ती हुई। ट्रैक्टर की भी जब्ती नहीं है सर, नक्शा मौका और ना खेत की जब्ती है। खेत तो सब ओपन फील्ड है सर। अरे ओपन फील्ड पर जब्ती तो हो सकती है ना, ये बताने के लिए क्या वहाँ पे गोली चली थी। सर नक्शा मौका देख लें, इस बात से कहीं पे भी, और हमारा कोई एक्ट भी नहीं होता। वो पविंदर भी कह रहा है कि ये ट्रैक्टर लेके नहीं आया। नहीं तुमने अपनी बहस खराब कर ली जो हर्ष फायर की बात करके। सर झूठ बोलते हो, बेईमानी वाला बहस। सर उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। क्षमा क्यों चाहो भाई, बहस तो करी थी तुमने। वो पैरा 62 और 63 में वो बात आई सर, उतना मैंने बताया। वो 62-63 सुझाव दिया गया था और सुझाव को विटनेस ने इनकार किया, इसलिए ये कोई कंक्लूजन नहीं है कोर्ट का। उस आर्गूमेंट को मैं सर विड्रॉ कर रहा हूँ, लेकिन इसका एक्ट नहीं है सर। इसकी दादी भी 87 साल की है, मदर है, फादर एक्सपायर हो गए। इसीलिए कहा जाता है व्हाट नॉट टू स्पीक इज मोर इम्पोर्टेंट देन व्हाट टू स्पीक। अच्छा खासा मुकदमा चल रहा था, सब हर्ष फायर चल रहा था। लो हर्ष फायर में एक मर गया, एक को चोट लग गई कमर में गोली लगने से। सर इसके द्वारा ना तो एग्जॉर्टेशन का है, इसके द्वारा मतलब किसी क्या इसमें है ये जो, तो ये तो डिफेंस 62-63 का देख ही लिया। तब एडमिटेडली इंसिडेंट हुआ दिन में 1 बजे, और ये भी उसके खेत पर हुए। ये सब लोग इन फर्दरेंस ऑफ देयर कॉमन इंटेंशन ये सब वहाँ पहुंचे। इनके खिलाफ हरदीप ने, हरपाल ने और सबने ये स्पेसिफिक बताया कि ये भी वहाँ प्रेजेंट थे और ये ट्रैक्टर चला रहे थे। जब उन्होंने रोका, ऑब्जेक्ट किया, देन को एक्यूज ने उसमें वो किया। और इसके ये बताओ कि वो ट्रैक्टर, जिनका कहना ट्रैक्टर जब्त नहीं हुआ है और परिंदर बोला कि ट्रैक्टर नहीं चला रहे थे, ऐसा है क्या? मतलब इसमें चूंकि परविंदर का ऐसे जजमेंट में तो नहीं आया, पर एक जो विटनेस दूसरी है जो डिसीज की वाइफ है, हाँ, उसका स्टेटमेंट PW2 है। Was she there? Yes, Lord. She has also stated on the spot. Yes. श्रीमती हरपाल और PW2 ने कथन में प्रकट किया है कि वह पढ़ी लिखी नहीं। लगभग 2.5 साल पहले की बात है। जसपाल सिंह, ओंकार सिंह, रणदीप उसके यहाँ पहुंचे। गुरुलाल उसका खेत ट्रैक्टर से जोत रहा था। वह तथा पति गुरुपाल खेत पर पहुंचे। पति ने जसपाल से पूछा कि उसका खेत क्यों जोत रहे हो। उसी समय ओंकार ने जान से मारने के लिए से पति गुरुपाल को गोली मार दी, उसके पेट में लगी। जसपाल ने तलवार उसके पति के सिर और गाल व आंख पर के नीचे मारी। मौके पर उसके दोनों पुत्र पविंदर PW3 और हरविंदर PW4 पहुंचे तो ओंकार ने पविंदर आशा 3 को गोली मार दी जो उसकी कमर में लगी। रणदीप ने गोली मारी जो पविंदर आशा 3 के हाथ में लगी। इसके बाद चारों लाठियों और बंदूकों के बट से गुरुपाल और पविंदर की मारपीट करने लगे और मारपीट कर मौके से भाग गए। इसका मतलब हुआ कि she was on spot? Yes. परविंदर बाद में आया ये। और एक कपल्ड विद द फैक्ट इनका एक्टिव पार्टिसिपेशन FIR से लेके उन्होंने स्टेटमेंट तक में बताया कि बाद में इन लोगों ने भी मार, ऐसा नहीं का नाम कहीं छूटा हो। हाँ ना, ये इसके स्टेटमेंट में सर। और अभी 21/7 को इनकी लास्ट एप्लीकेशन डिसाइड हुई। अब क्या है, जेल में मन नहीं लग रहा होगा। सर इसका पैरा 26 से स्पष्ट कहा है और पविंदर का 161 FIR भी देख ले, हमारा कोई एक्ट भी बताया। Even if Parvinder has not said so, others have said so. पविंदर वो पहुंचे ना सर, अरविंदर बाद में आया है वो, अभी नहीं आया था, बाद में आया था। डिसमिस। नंबर 9